हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का सवाल लेकर आए हैं। इसको हिंदी में करड़ी और घातांक कहते हैं। दोस्तों, सवाल को लगाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, इसको रूट बोलते हैं और हिंदी में इसको करड़ी बोलते हैं। यदि हमें किसी भी रूट के बाहर कोई भी नंबर्स नहीं दिखाई दे तो हम इसको समझेंगे ये रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। अगर रूट के बाहर हमें 3 दिखाई दे तो हम समझेंगे ये क्यूब रूट के फॉर्म में है। यदि रूट के बाहर 4th दिखाई दे तो हम इसे 4th रूट बोलेंगे। यदि रूट के बाहर 5 दिखाई दे तो हम इसे 5th रूट बोलेंगे। और हमें अगर किसी भी नंबर्स के ऊपर से रूट को हटाना होगा तो हम उसको इस तरीके से हटाएंगे। मान लीजिए हमारा अंडर रूट में x है और x के ऊपर से हमें रूट को हटाना है। ठीक है दोस्तों, तो रूट को हटाएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर हमेशा 1 होता है, किसी भी नंबर के पावर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे भी x के पावर 1 है और रूट के बाहर कुछ भी नहीं है तो हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट फॉर्म में है, यानी कि 2 करड़ी के फॉर्म में है। तो रूट को हटाएंगे तो हम x के पावर 1, ये जो शॉर्ट्स है ये शॉर्ट्स पावर के अपान में आ जाएगा, यानी कि बटी में आ जाएगा। x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और जैसे हमें क्यूब रूट दिया है और इस x के ऊपर से रूट को हटाएंगे तो यहाँ भी x के पावर 1, ये जो शॉर्ट्स है ये पावर के अपान में आ जाएगा, यानी x टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही सेम 4th रूट का भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें से भी रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/4 हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 अंडर रूट में 4 टू द पावर n = 64 दिया है और पहले इसको हम इसके ऊपर से रूट को हटाएंगे। रूट को हटाएंगे तो 4 टू द पावर n, ये शॉर्ट्स पावर के अपान में आ जाएगा, यानी कि 4 टू द पावर n/3 हो जाएगा। और 64 को हम 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 4 है हमारा, यहाँ भी 4 है, तो 4 को हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा n/3 बराबर, यहाँ पे 3 बचा। फिर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा n = 9 आएगा। और चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, रूट है और रूट के अंदर भी 4 के ऊपर रूट है, इंटू 3 के ऊपर भी रूट है। तो ये देखिए 4 के ऊपर भी रूट है, इंटू 3 के ऊपर रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, डबल रूट दिया है। तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब 12 के ऊपर से हमें रूट को हटाना है, डबल रूट है तो यहाँ पे कुछ भी रूट के बाहर नंबर नहीं दिया है तो हम समझेंगे ये रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, यानी कि 2 यहाँ है इस रूट में, 2 इधर है। डबल रूट है तो 2 लिखेंगे। फिर तो हमारा 12 के पावर चूँकि हमारा 1 है तो 12 के पावर 1/2 दूनी 4 आ जाएगा, 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर से पहले हम रूट को हटाएंगे। रूट को हटाएंगे तो 6 टू द पावर 12 अपान ये शॉर्ट्स, यानी कि 4 इंटू 4 टू द पावर 6/2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 × 6। यहाँ पे पावर में पावर का भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 × x हो जाएगा। और इसको हम कट कर देंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। यहाँ पे 6 का क्यूब बचा इंटू 4 का क्यूब बचा, इक्वल टू 4 × 6
टू द पावर 3 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो 6 इंटू 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं हम, इक्वल टू 4 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू एक्स। फिर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ भी सेम है, बस इधर का सेम उलट पलट देंगे तो हमारा सेम दिखेगा। इसको हम 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं टू द पावर क्यूब, और यहाँ पे 4 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचा हमारा 1 और इधर बचा हमारा x। तो यहाँ पे x बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।